फिर से लूट ली बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर ने महफिल खोल कर रख दिए विपक्ष के धागे। लालू को बताया धृतराष्ट्र और तेजस्वी को कहा दुर्योधन। आरजेडी का खोल कर रख दिया मैथिली ठाकुर ने चिट्ठा। हर कोई देख कर रह गया हक्का बक्का। विधानसभा में लगाई ऐसी दहाड़, दिल्ली तक छाई चर्चा। बिहार विधानसभा में जैसे ही सबसे युवा बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने हुंकार भरी तो माहौल ही पलट गया। ऐसा लगा जैसे सदन में कोई तूफान आने वाला है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने संस्कृत से की, लेकिन उसके बाद जो बोली उसने पूरे सदन को हिला दिया। इस बार मैथिली ठाकुर ने सीधे महाभारत का उदाहरण दे डाला। लालू यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बता डाला, जिसके बाद ऐसा हंगामा कटा कि नीतीश भी दंग रह गए, जबकि आरजेडी के विधायकों की हालत पस्त हो गई, क्योंकि मोदी की लाडली कही जाने वाली मैथिली ने सारे पुराने चिट्ठों को खोल कर रख दिया। क्या कुछ उन्होंने किया, कैसे उन्होंने पूरे सदन को हिलाया, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल मैथिली ठाकुर ने जब बोलना शुरू किया तो माहौल ही बदल गया। उन्होंने कहा कि उन्हें 2005 से पहले का बिहार महाभारत वाला हस्तिनापुर याद दिलाता है। उस समय का शासक राज्य की चिंता कम करता था और अपने दुर्योधन की चिंता ज्यादा करता था। बिना सीधे नाम लिए उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि बिहार की हालत क्यों बिगड़ी थी। दोस्तों, जैसे ही ये बात उन्होंने कही, आरजेडी के विधायक अपनी सीट से खड़े हो गए। शोर भी हुआ, टोका टोकी भी हुई, लेकिन मैथिली अपने अंदाज में बोलती रही। उन्होंने कहा कि उस दौर में स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई थी और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। सदन में कुछ देर तक माहौल गर्मा गया, लेकिन मैथिली का सुर नहीं बदला। उन्होंने आगे कहा कि एक समय ऐसा था जब लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन आज वही बेटियां दरभंगा से पटना तक बिना डरे सफर कर ले रही हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में बदलाव की शुरुआत हुई और बिहार ने एक नया रास्ता पकड़ा। दोस्तों, इसके साथ ही मैथिली ने नीतीश कुमार की तुलना महाभारत के युधिष्ठिर से करते हुए कहा कि जैसे युधिष्ठिर के शासन में शांति आई थी, वैसे ही बिहार में भी व्यवस्था और विकास की बात शुरू हुई। मैथिली ने खास तौर पर साइकिल योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब ये योजना आई थी तो कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं साइकिलों ने 1000 बेटियों को स्कूल तक पहुंचाया। पहिए सिर्फ सड़कों पर नहीं चले, बल्कि सपनों को आगे ले गई। गांव की बेटियां जो पहले घर तक सीमित थी, अब पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बदलाव का मतलब सिर्फ सड़क और पुल नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है। मैथिली ने जिस तरह महाभारत के किरदारों के जरिए राजनीति की तस्वीर पेश की, उसने सबको चौंका दिया। विपक्ष ने इसका विरोध किया, नारे लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष की सीटों से तालियां भी गूंज रही थी। सोशल मीडिया पर भी उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग उनके तेवर की चर्चा करने लगे। मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब सीधे मुकाबले के मूड में है। जंगल राज और सुशासन की बहस को फिर से सामने लाया जा रहा है। उनके शब्दों से ये भी साफ हुआ कि युवा नेता अब बिना घुमाए फिराए अपनी बात कह रही है। फिलहाल इतना तय है कि उस दिन विधानसभा में जो दहाड़ गूंजी, उसने सबको चौंका दिया। हालांकि खबर है कि नीतीश भी मैथिली ठाकुर के इस बयान से खुश है, क्योंकि जिस अंदाज में महाभारत का उदाहरण देकर मैथिली ने आरजेडी पर सीधा वार किया और पूरे भारत में नई बहस छेड़ दी है, इससे एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो वहीं विरोधियों की टेंशन भी बढ़ गई है। दोस्तों, अब देखना होगा कि इस भाषण की गूंज कितने दिन तक सुनाई देती है और जनता इसे किस नजर से देखती है।